नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष। अगर छोटे से उपाय कर लिए जाएं, तो जीवन में जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाता है और आपके पितरदेवों को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, मोक्ष मिल जाती है। तो आज हम बहुत सिंपल उपाय बताएंगे और इसको करके आप जीवन के कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो 5 ऐसे उपाय होते हैं जिसमें से कोई एक भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो सब कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा शास्त्र सम्मत उपाय जिसका कोई काठ ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तिल से। काला तिल संपन्नता का प्रतीक है और जीवन में शांति का भी प्रतीक है। काले तिल का दान करने से पितृपक्ष में अगर जीवन में कोई ज्ञात अज्ञात बाधाएं हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। और अगर नित्य दिन पूरे पितृपक्ष के 15 दिनों तक रोज सुबह 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष मिलती है। अगर पूरे 15 दिनों तक पीपल के वृक्ष के नीचे आप सुबह सुबह सूर्योदय होने के पहले 1 लोटा जल अर्पित कराएं, आप चाहें तो 1 चुटकी काला तिल लोटे में डालकर अर्पित करें तो आपके पितरों को की आत्मा को शांति मिलती है। अगर पूरे आप पितृपक्ष में अग्नि में थोड़ा सा 2-4-5 दाने काले तिल के आहुति डालते हैं तो घर की नकारात्मक जो निगेटिव एनर्जी है वो समाप्त होती है और अतृप्त आत्माएं शांत हो जाती है, घर में सुकून आता है। दूसरा उपाय है काली उड़द। काली उड़द तो आपको पता होगा, जिसका दाल बनता है, जिसके बड़े बनते हैं। तो पितरों को अर्पित करने का यह सबसे ज्यादा सटीक उपाय है। ज्योतिष में शनि और राहु से उड़द का जो काली उड़द होती है ना, उसका संबंध है और पितरों को अर्पित करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। अगर आप उड़द के बड़े बनाकर अर्पित करते हैं, यानी कि आप किसी गरीब को दे दिए या किसी जानवर को खिला दिए, तो आपको आपके पितर आशीर्वाद देते हैं। भगवान भैरव को अगर आप काली उड़द अर्पित करें नित्य दिन पितरपक्ष में तो जीवन के जो डर हैं वो समाप्त होते हैं, जीवन में जो पितृदोष की परेशानी है वो समाप्त होते हैं। अगर आपको बार बार डर लगता है तो आप पीपल के नीचे 1 चुटकी साबुत उड़द पितृपक्ष में शनिवार के दिन रखाइए और रखने के समय चुपचाप जाइए, रख के चले आइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आप देखिएगा आपको जो डर लगने की समस्या है, कैसी भी डर हो, वो समाप्त हो जाएगी, मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। कुश एक प्रकार का घास होता है। माना जाता है कुश भगवान विष्णु के अंश से बना है और यह भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास होता है। कुश के जल से भगवान शिव को अगर आप अभिषेक करें पूरे पितृपक्ष में तो तमाम तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती है और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, वो विष्णु लोक को चले जाते हैं। कैसे करेंगे? कुश को हाथ में लें, पितरों को जल दें और ऐसा करने से आपकी श्राद्ध की प्रक्रिया भी पूरी होती है। पितृपक्ष में अगर जल में कुश डालकर स्नान करते हैं तो मन की पीड़ाओं से आप बाहर आ जाते हैं। उसमें आगे आता है अग्नि। पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो 15 दिन है, आपके घर में लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं होता होगा, हमें पता है क्योंकि आप पालन कर रहे हैं। अब ऐसे में आपके घर में तो पूर्णतया सात्विक भोजन बन रहा है, थोड़ा थोड़ा सब सामग्री लेकर अग्नि में आहुति दें। नियमित रूप से हवन सामग्री भी आप जला सकते हैं। यकीन मानिए पितरों को और आपको दोनों को ही शांति मिलेगी, जीवन में सुकून आएगा। अगर जल में खड़े होकर अंजुरी में जल भरकर पितर देवों को अर्पित करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। छोटे छोटे उपाय तो हैं जो आपके जीवन के पितृदोषों को समाप्त करता है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।